सपोज मुझे एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन सॉल्व करनी है विद द हेल्प ऑफ पाइथन। अगर आपको याद है मेरा एक फॉर्मूला है, मेरा तो नहीं है खैर, बट हाँ मैथ्स का एक फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इसी फॉर्मूले को मुझे पाइथन कोड की हेल्प से मैं ओनली डिजिट्स एंटर करूंगी और मेरे पास डायरेक्टली रिजल्ट आए। तो सबसे पहले उसके लिए मेरे पास एक लाइब्रेरी है पाइथन की, जो है सिम्पाई। सिम्पाई की ये मेरे पास एक पाइथन लाइब्रेरी है जिसके अंदर मैथमेटिकल सिंबल्स है मेरे पास, अलजेब्रा के और कैलकुलस के। ओके, जिसके अंदर मैंने क्या किया, उसके अंदर इस लाइब्रेरी के अंदर से मैंने इंपोर्ट करवाया है सिंबल्स। जो क्या करेगी, मेरे पास ये लाइब्रेरी मेरे पास वेरिएबल्स निकाल के आएगी। फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड, ये वेरिएबल्स मेरे पास इस लाइब्रेरी में से निकाल के लेकर आएंगे। और इसी के अंदर से मेरे पास एक और लाइब्रेरी में यूज में लूंगी, इसके अंदर से वो है सिंप्लीफाई। ये क्या करेगा, मेरे पास ये मुझे आइडेंटिफाई करेगा कि मुझे 9 स्टार एक्स से कंसीडर करना है, या फिर मुझे स्ट्रिंग्स वैल्यू वो एक्सप्रेस करने के लिए कि हाँ मेरे पास, हम क्या करते हैं सिंपल कॉपीज के अंदर अगर मुझे लिखना है सिंपली, तो मैं क्या करती हूँ, कई बार डायरेक्टली हाँ 9x लिख दूंगी, ठीक है, या फिर प्लस 7y लिख दूंगी। बट ये मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर क्या होता है, मेरे पास वैसे वेल अंडरस्टूड है कि मुझे क्या करना है, वहाँ पे कुछ नहीं, तो मतलब वो मल्टीप्लाई के अंदर ही है। या फिर कई बार अगर आप 9 ब्रैकेट में अगर आप लिख रहे हैं, तो इसका सिंपल मतलब आपको देखकर पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, बट उसे पाइथन नहीं समझ पाएगा। तो उसके लिए मुझे बस एक्सप्रेसिव वे चाहिए कि हाँ मैं 9 स्टार एक्स लिखूंगी, दैट्स इट। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, फ्रॉम सिम्पाई इम्पोर्ट सिम्बल्स और सिंप्लीफाई, ये दोनों लाइब्रेरीज मैंने इसके अंदर से इम्पोर्ट कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास सिंबल है एक्स वाई जेड, मैं सिंबल्स यूज में ले रही हूँ, जो क्या निकल के लेके आ रहे हैं मेरे पास एक्स वाई जेड, ठीक है। सिंपल ये लाइब्रेरी यूज में लिए मैंने। फिर मैं प्रिंट स्टेटमेंट यूज में ले रही हूँ, प्रिंट यूज स्टार फॉर मल्टीप्लिकेशन फॉर एग्जाम्पल दिस वे, ठीक है। मुझे इस तरीके से उसको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज वो कंसिडरेबल नहीं हो पाएगा, पाइथन नहीं समझ पाएगा इससे कि आप एग्जैक्टली लिखना क्या चाहते हैं। एक इनपुट एज अ स्ट्रिंग्स मैंने इनपुट ले रही हूँ, ए मैंने ले लिया। इनपुट में सबसे पहले वैल्यू ऑफ ए एंटर करवाऊंगी, देन मैंने इनपुट फिर से लिया, मैं यूजर से इनपुट ले रही हूँ, वैल्यू ऑफ बी एंड सी, मुझे इस फॉर्मेट के अंदर ही उसका इनपुट देना है। अभी रन करके देख लेंगे और, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या कर रही हूँ, इन्हें डायरेक्टली इन सिंबल्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर यूज में ले रही हूँ। और कैलकुलेशन एज अ रिजल्ट में मुझे क्या परफॉर्म करवाना है, मुझे ये वाला रिजल्ट चाहिए, जो मेरे पास ये फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ac। सिंपली मेरे पास प्रिंट के अंदर आएगा प्रिंट रिजल्ट, और यहाँ पे मेरे इस रिजल्ट का आउटपुट आएगा। इस कोड को एक बार रन करवा के देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये जो मैंने ये वाली लाइन यहाँ पे प्रिंट करवाई थी कि मुझे इस एग्जाम्पल के फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे लिखना है। तो यानी अगर सपोज मेरी ए की वैल्यू क्या है 5x है, तो मैं इस तरीके से नहीं लिखूंगी, उसे स्टार के साथ लिखूंगी, ठीक है, ताकि पाइथन को इजीली वो अंडरस्टूड हो। नेक्स्ट एंटर किया मैंने, मुझे क्या करना है, बी की वैल्यू लिखनी है यहाँ पे स्टार, वाई की वैल्यू लिखनी है यहाँ पे दिस, एंड देन सपोज मैंने 9 ले ली, स्टार जेड की वैल्यू स्टार जेड, एंटर किया, मेरे पास मेरा रिजल्ट आ गया। सबसे पहले मैंने प्रिंट स्टेटमेंट ये दिया था, ये मेरे पास लिखा हुआ आ गया। वैल्यूज इनपुट करवाई थी मैंने, ये वाली इनपुट करवा दी मैंने, उसके बाद इस फॉर्मूले को यूज में लेके मैंने यहाँ पे मेरे रिजल्ट के अंदर डायरेक्टली इनकी वैल्यूज पुट कर दी। इसके बाद आप अगर आप चाहो तो इसे डायरेक्टली जब आप लिखोगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।